Hello everyone, we are Resonance. Time, the most important non-renewable resource that we got. The people that you idealize, the only and the most important thing that you and they have in common is the length of your day. All of them had got 24 hours in a day. Yours too. अभी अगर उन लोगों को ही हम लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें जिनको तुम आइडियलाइज कर रहे हो, ये बात बहुत क्लियरली विजिबल हो सकता है कि इस 24 आवर्स को मैनेज कैसे करना है. अगर हम इन्हीं हाई अचीवर्स को नोटिस करें, ये बात बहुत क्लियरली विजिबल है कि उन लोगों के पास ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज बोलेंगे, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज है टू मेंटेन देयर टाइम स्केल इन बेटर वे सो दैट दे कैन अचीव देयर बेस्ट. सो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर तुम अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज करोगे ताकि तुम उनसे अपना बेस्ट रिजल्ट निकाल पाओ. So it doesn't matter if you're a student, a working professional, a business owner, or anyone who wants to get the most out of their 24 hours. This video is for you. So let's start. We are Resonance and this is time management. So आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ 6 स्टेप्स के बारे में जो तुम लोग अपने लाइफ में इनकलकेट करके अपने 24 आवर्स को और बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे. पहला पॉइंट, to set your goals clearly. Second, prioritize your tasks. Third, break down your large tasks into smaller pieces. Fourth, avoid multitasking. And 5, set deadlines. And the last one being elimination of distractions. So the first point, setting goals. अगर तुम्हारे पास टाइम मैनेज करने के बाद करना क्या है यही क्लियर नहीं है तो तुम टाइम मैनेज करके करोगे क्या. सो फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है. तुम टाइम मैनेज करके जो टाइम तुम्हारे पास निकलेगा वो टाइम में तुम करोगे क्या. What are the goals? What are your aims? You want to dance? Good. Painting? Good. Study? Whatever. तुम जो भी करना चाहते हो वो तुम्हारे गोल्स को पहले लिस्ट डाउन करो. और जब भी तुम गोल्स को लिस्ट डाउन करना शुरू करोगे तुम्हारे हर एक गोल्स के अंदर उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ टास्क आएंगे. टास्क लाइक एज्यूम कर लेना है कि तुम्हारा एक गोल है पढ़ाई को इंप्रूव करना. पढ़ाई को इंप्रूव करते हुए तुम्हारे अंदर अभी ये एक गोल आया, इसके अंदर इनसाइड टास्क क्या आएंगे कि पढ़ाई के अंदर तुम्हारे जो जो सब्जेक्ट्स हैं अभी उन सब सब्जेक्ट्स के डिफरेंट स्टडी मटेरियल ग्रो थ्रू करना, डिफरेंट राइटर्स के बुक्स पढ़ना, टीचर्स से इंटरैक्ट करना, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करना. ये तुम्हारे एक गोल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो गए. अभी ऐसे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के अंदर और बहुत सारे टास्क आएंगे. ये हो गया पहला सिंपल स्टेप कि तुम पहले ये डिफाइन करो कि तुम्हें टाइम मैनेज करके अचीव क्या करना है. व्हाट आर योर गोल्स? दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इन अचीविंग एवरीथिंग और एनीथिंग. तुम अगर गोल ही क्लियर नहीं है, तुम्हारा अगर डेस्टिनेशन या एम क्लियर नहीं है, योर जर्नी इज नॉट अ जर्नी, इट इज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. अभी यार हम लोग सेकंड पॉइंट में, नाउ प्रायोरिटाइज योर टास्क. अभी जब तुमने अपना गोल सेट कर लिया, तुम्हारे पास डिफरेंट गोल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क इंक्लूड हो गए. अभी ये गोल्स के बाहर भी हमारे डेली लाइफ में कुछ कुछ टास्क रहते हैं, जैसे कि फैमिली फंक्शन हो गया, किसी दोस्त का बर्थडे हो गया, वहां पर जाना है हमको. ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे जो तुम्हें अपने गोल्स के बाहर के टास्क को भी करना पड़ेगा. बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स एंड टू बिलोंग टू सोसाइटी वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स दैट मे नॉट बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट बट यू हैव टू डू इट, राइट. सो ऐसे सारे टास्क जो तुम्हें पूरे दिन में करना पड़ेगा या वीक में करना पड़ेगा, अगर तुम शेड्यूल करने बैठ रहे हो, उनको पहले लिस्ट डाउन करो कि तुम्हें करना क्या क्या चीज है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट है. अभी इसको प्रायोरिटाइज कैसे करोगे? सेकंड पॉइंट इज अबाउट दैट कि तुम्हारे पास जो टास्क का लिस्ट आया उसको तुम्हें प्रायोरिटाइज कैसे करना है. इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टूल यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आइजनबार्ग मैट्रिक्स. आइजनआर मैट्रिक्स में तुम लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इस 4 क्वाड्रेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके. वन ऑफ देम बीइंग अर्जेंसी, अनदर वन इज इंपॉर्टेंस. लुक एट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज ग्रीन इन कलर. यहां पर हम लोग उन सब टास्क को रखेंगे जो टास्क अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जो तुम्हें अभी करना है, तो मतलब बहुत कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट इग्नोर इट. ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को हम लोग एक अलग नाम से भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डू इट नाउ क्वाड्रेंट. इसका अभी करो. एग्जांपल क्या होगा? अगर तुम पढ़ाई का बात कर रहे हो, तुम्हारा कोई सपोज ट्यूशन में कोई स्पेशल चैप्टर चल रहा है, कोई स्पेसिफिक चैप्टर चल रहा है जो नेक्स्ट दिन खत्म हो जाएगा, तो लास्ट क्लास का रिविजन आज ही कर लो. या फिर तुम सपोज एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस जो डील्स हैं अपकमिंग सेशन के लिए वो अभी कर लो, बिजनेस मीटिंग्स को अभी कर लो, डील विथ योर कस्टमर राइट नाउ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क शुड बी इन द top in your priority list. That is the main idea of this quadrant.
कि तुम्हारे पास जो चीज अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले करो, डू इट नाउ। नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट तुमको ब्लू कलर में दिख रहा है, दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, जो उतना अर्जेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट जरूर है। इसको हम लोग, इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल क्वाड्रेंट। शेड्यूल क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में हम लोग उन सब टास्क को रखेंगे जो टास्क इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। लाइक व्हाट? लाइक एक्सरसाइजिंग, गोइंग टू द जिम, गोइंग फॉर अ साइकिलिंग एंड रिलैक्सेशन। ये सब जो काम है ये सब इंपॉर्टेंट तो है बट अभी करना है ऐसा बात नहीं है। तो इनको तुम प्लान करो कि तुम कब करोगे। करना तो पड़ेगा बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, बट कब करोगे ये अर्जेंसी नहीं है। कि तुम सपोज एक काम को लिस्ट किया कि मैं इसको परसों करने वाला हूं, उसको लिख कर रखो कि मेरे प्लान के अंदर ये काम का प्रायोरिटी परसों आएगा। फिर एक काम मैं कल करने वाला हूं, एक काम आज शाम 7 बजे करने वाला हूं, एक काम मैं संडे को करने वाला हूं। जब भी कर रहे हो तुम ये सब काम, मतलब इस क्वाड्रेंट में वो सब काम आएंगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तो है बट अभी अर्जेंट उसके ऊपर फोकस करने का जरूरत नहीं है। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो देखो आ रहा है येलो कलर में। इस क्वाड्रेंट में हम लोग उन सब वर्क्स को रखेंगे जो अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब तुम्हारा अटेंशन ये उतना ज्यादा डिमांड नहीं करता। इस क्वाड्रेंट में हम लोग उन सब काम को रखेंगे जो काम तुम काइंड ऑफ ऑटोमेट कर सकते हो, जहां पर तुम्हारा खुद का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज घर के बर्तन धोना, टेक इट एज एग्जाम्पल, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर हाउस हेल्प, राइट। ऐसे कुछ काम सपोज जो तुम अपने किसी फ्रेंड्स को बोल के करवा लिए या किसी फैमिली मेंबर्स को बोल के करवा लिए, जो अर्जेंट है बट जो सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो तुम किसी और के हेल्प से भी कंप्लीट कर सकते हो, हेल्प से। ये काम, इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलेंगे डिलीगेट क्वाड्रेंट, जहां पर तुम ऐसे कुछ काम को रखोगे जो काम में तुम्हारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने से भी चलेगा। जहां पर तुम ये काम दूसरों के हेल्प से कर सकते हो तो उनका हेल्प लो, दैट इज द पॉइंट। जहां पर तुम अपना अटेंशन कम पे करने से भी काम हो जाएगा, वहां पर जिनका अटेंशन तुम्हें चाहिए, जिनका हेल्प तुम्हें चाहिए, उनका हेल्प लो। इस क्वाड्रेंट में वो सब काम बिलोंग करेगा जो तुम्हारे लिए अर्जेंट तो है बट तुम्हारा अटेंशन यहां पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो तुम्हारा एफर्ट देना इंपॉर्टेंस नहीं है। किसी और के हेल्प के भी तुम ये काम कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग इन सब कामों को रखेंगे जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, if you don't know how to use it, most of the students don't know how to use social media, right? अगर तुम्हें ये पता ही नहीं कि सोशल मीडिया यूज कैसे करना है, तो most of the time there is a probability that the social media is using you. If you are getting it for free, then you are the product. And gossiping and like TV, ये सब काम ना तो जरूरी है और ना ही अर्जेंट है, ना तो इंपॉर्टेंट। सो ऐसे कुछ काम तुम्हारे अभी जो टोटल टास्क लिस्ट था पहला वाला पॉइंट के बाद, वो टास्क लिस्ट में तुम्हें अभी सेक्शन वाइज इनको डिवाइड करना है इन 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी में आएगा द कैटेगरी वेयर लाइक डू इट नाउ कैटेगरी, जहां पर तुम्हारा ऐसे टास्क रहेंगे जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड कैटेगरी में आएगा जो इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, तो इसको हम लोग शेड्यूल करेंगे। थर्ड कैटेगरी में आएगा जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग डेलीगेट करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इसको आउटसोर्स करने का, कि खुद ना करके किसी के हेल्प से ये काम अगर कंप्लीट कराया जाए तो। एंड फोर्थ कैटेगरी में हम लोग उन सब टास्क को रखेंगे, हम लोग क्लैरिफिकेशन के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा टास्क तुम्हारे एक्चुअली गोल के लिए अलाइंड है ही नहीं। तुमने पहला जो स्टेप सेट किया तुम्हारे गोल के बारे में, तुम्हारे लिस्ट के अंदर अगर ऐसा कुछ टास्क रहा जो तुम्हारे गोल के साथ अलाइंड ही नहीं है, जो तुम्हारे गोल में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो वो टास्क करने का फायदा क्या है? वो टास्क को हम लोग इस फोर्थ कैटेगरी में रखेंगे, जो होगा डोंट कैटेगरी। मतलब इसको ट्राई करो ना करने का, या हो सके तो जितना हो सके मिनिमाइज करने का। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ब्रेकिंग योर लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स, स्मॉलर पीसेस। अगर ऐसे कुछ टास्क तुम्हारे लिस्ट में आ गए जो बहुत बड़े हैं, मतलब इतने बड़े हैं कि तुम देख के ओवरवेल्म्ड हो जा रहे हो और शुरू करने से पहले ही तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन हिट हो जा रहा है या लेजीनेस हिट हो जा रहा है, तब क्या करोगे? तब तुम उस बड़े टास्क को ना कुछ छोटे छोटे टास्क में तोड़ लो। इस मेथड का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत फेमस एक टेक्निक है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था फ्रांसिस्को सिरिलो ने। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा जो बड़ा टास्क है उसको कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स में तोड़ लो। एक एक सेगमेंट का उन्होंने नाम दिया पोमोडोरो। एक पोमोडोरो स्टैंड्स फॉर 30 मिनट्स,
1 पोमोडोरो साइकिल इज ऑफ 30 मिनट्स। इस 30 मिनट में तुम 25 मिनट अपना टास्क करोगे। सपोज वो पढ़ाई हुआ या कोडिंग हुआ, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, पेंटिंग हुआ, तुम पहला 25 मिनट काम करोगे, फिर 5 मिनट गैप लोगे, फिर 25 मिनट काम करोगे, फिर 5 मिनट गैप लोगे। ये 30 मिनट का जो एक एक सर्कल है, एक एक साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग पोमोडोरो बोलते हैं। ऐसे एक पोमोडोरो करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा करने के बाद, फोर्थ पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक लॉन्गर गैप लो, लाइक अराउंड 20 to 25 मिनट्स का। इससे क्या होता है? इससे हमारा मेमोरी इंप्रूव होता है। ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि इससे हमारा मेमोरी इंप्रूव होता है, इससे हमारा फोकस इंप्रूव होता है, इससे हमारा वर्क आउटपुट बढ़ता है, हमारा बर्नआउट नहीं होता है, तुम गिव अप इसमें करने का चांस कम है, क्योंकि कुछ देर बाद तुमको तुम्हारे ब्रेन को रिफ्रेशमेंट मिल रहा है फॉर 5 मिनट्स और फॉर सर्टेन टाइम्स। बट तुमको यहां पर अभी थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि 5 मिनट का गैप 5 मिनट ही होना चाहिए। शुरू किया तुमने 5 मिनट बोल के और वो हो गया आधा घंटा, 1 घंटा, सो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। सो पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? सेकंड जो पॉइंट था, उसके टास्क को हमने फर्दर डिवाइड किया छोटे टास्क में, ताकि वो इजीली अचीवेबल हो जाए। ये हो गया थर्ड पॉइंट। पानी 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 मार नहीं जा रहा, मार रहा भाई। And the next fourth point is avoid multitasking. हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे नहीं बना है कि हम लोग एक साथ 100% एफिशिएंसी से मल्टीपल टास्क कर पाए। एक टाइम में एक ही काम करो। तुम अगर एक टाइम में एक ही काम कर रहे हो, तुम्हारे ब्रेन को तुम ये सिग्नल कर रहे हो कि तुम्हारा फोकस को एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और बीइंग ह्यूमन, ये हमारे पास बाकी एनिमल्स से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे साइकोलॉजिकली, कि हम लोग सब बाकी एनिमल्स के मुकाबले हमारा फोकस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व ऑल द अदर एनिमल्स, हमारे पास ना तो दूसरे एनिमल्स जैसा स्पीड है, ना उनके जैसा स्ट्रेंथ है, कोई फिजिकल एबिलिटी हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बाकी एनिमल्स से कंपेयर कर पाए। हम लोग सब जगह हार जाएंगे। The only advantage that we have got is the cerebral capacity, is the cerebral advantage. So हमको अगर उसको ही हम लोग प्रॉपरली यूज ना किए, then what is the point, right? So हमको मल्टीटास्किंग अवॉइड करते हुए ये फिलोसॉफी ध्यान रखना है कि हमारा फोकस इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पर तुम अगर एक टाइम में एक टास्क पे ही ध्यान दे रहे हो, you are actually indicating your brain to concentrate all your efforts into one task at a time. तो जितना तुम मल्टीटास्किंग को अवॉइड करोगे, तुम्हारे ब्रेन के लिए उतना बेटर है, तुम्हारा आउटपुट उतना अच्छा आएगा, उतना हाई क्वालिटी का आएगा। तुम अगर अपने फोकस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारे पास सपोज मैं बोल रहा हूं 100 अमाउंट ऑफ एफर्ट है, वो 100 अमाउंट ऑफ एफर्ट अगर तुम एक ही काम में डाल रहे हो, तुम्हारा उसका आउटपुट जो होगा, अगर 100 अमाउंट ऑफ एफर्ट तुम 3-4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए, ऑब्वियसली आउटपुट विल डिजेनरेट, राइट? सो मल्टीटास्किंग अवॉइड करो, बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसे नहीं बना है कि हम लोग एक साथ मल्टीपल टास्क पे फोकस कर पाए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अभी हम लोग आ रहे हैं फिफ्थ पॉइंट में। तुम लोग पीछे शायद देख रहे होगे कि हमारा एक पॉडकास्ट चल रहा है। दैट इज एन एग्जांपल कि योर फोकस इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम्हारा पूरा फोकस मेरे बात करने पे नहीं है। तुमने कुछ टाइम में तो ये बात नोटिस किया होगा कि पीछे पॉडकास्ट चल रहा है। मैं इसी का बात कर रहा था कि हम लोग अभी अनकॉन्शियस यूज ऑफ सोशल मीडिया में ये बात को लेके इतना हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि हम लोग का एक जगह पर फोकस बहुत देर तक रहता ही नहीं है। और ये एक रिजल्ट है मल्टीटास्किंग करने का ही। ये शॉर्ट स्पैन ऑफ फोकस जो है, तुम बहुत ही कम टाइम तक एक काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, जो तुम्हारा पोमोडोरो टेक्निक भी इसको इंप्रूव करेगा। लाइक 25 मिनट्स डायरेक्टली ऑन वन टास्क, इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर फोकस स्पैन। मल्टीटास्किंग अवॉइड करना इज अ ब्रांच ऑफ दैट, कि तुम जिस काम को कर रहे हो उसके सामने कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसमें ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें, नथिंग। उसके सामने कुछ भी आ जाए, तुम जिस पे फोकस कर रहे हो, तुम्हारा फोकस उससे तब रिमूव होगा जब तुम्हारा टास्क कंप्लीट होगा। नॉट व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन। देयर विल ऑलवेज बी अ डिस्ट्रैक्शन, ऑलवेज। एनीथिंग कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन, बट तुम्हारा फोकस अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहा तो कोई भी सामने कुछ आ जाए उसमें तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तुमको यही बात प्रैक्टिस करने का बोला जा रहा है। इन योर डेली एक्टिविटीज, हर एक काम में, सिर्फ पढ़ाई का बात नहीं करो, तुम्हारे नॉर्मल एक्टिविटीज में भी तुम मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो। फोकस प्रैक्टिस करो। इट विल टेक टाइम। ये एक दिन में नहीं होगा। फोकस या कॉन्सेंट्रेशन ये प्रैक्टिस करते करते अचीव होगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है, बट इजी भी नहीं है। ओके, आ रहे हमारा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज
सेट सम डेडलाइंस. डेडलाइंस मीन्स एक टारगेट टाइम रखो कि जिसके अंदर तुम्हें अपना एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना है हमेशा. लाइक इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, एक एक्सियोम आता है. ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पहले ही बोलते रहे. इसका नाम है पार्किंसंस लॉ. पार्किंसंस लॉ में बोला जा रहा है कि तुम अगर एक टास्क के लिए एक हफ्ता अलॉट करो तो दैट टास्क विल एक्सपैंड इटसेल्फ इन सर्टेन वे कि वो पूरा एक हफ्ता ले लेगा. अगर तुम उसके लिए 1 घंटा रखो तो वो 1 घंटा लेगा. सो अभी रियलिस्टिक डेडलाइंस रखो कि तुम जो काम को कर रहे हो वो काम करने में कितना टाइम लगेगा और उस टाइम के अंदर तुम उसको कंप्लीट करना है. हाँ, ये बात टोटली एक्सेप्टेबल है कि हमेशा ये डेडलाइन शायद कवर अप नहीं होगा. दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट ट्राई करो तुमने जो जो टास्क को लिस्ट किया अपने आइजनहावर मैट्रिक्स में उसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंप्लीट करना. शायद तुम बोल रहे हो कि मेरा जो मैथ है, इस चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, वो चैप्टर तुम्हें 2 पोमोडोरो साइकिल में कंप्लीट करना है. 2 पोमोडोरो साइकिल मतलब 4 बार 25 मिनट्स में 1 पोमोडोरो साइकिल होता है. तुम्हारे ऐसे 2 पोमोडोरो साइकिल में तुम अपना मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो. सो 2 के अंदर मतलब एक साइकिल में 25 मिनट मतलब 30 मिनट करके 2 घंटा होगा. 2 साइकिल मतलब 4 घंटा होगा. ये 4 घंटा के अंदर तुमने टारगेट लिया कि मुझे ये कंप्लीट करना है, तो 4 घंटा के अंदर ही करो. हो सके तो उसके पहले करो, बट 4 घंटा से ज्यादा करने का कोशिश मत करना. मतलब तुम्हारा इंटेंशन हमेशा ऐसा रहेगा कि मैंने इसका 4 घंटा डेडलाइन रखा है तो इसके पहले ही करना है. जितना पहले करोगे बाकी जो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा वो तुम्हारे लिए फ्री टाइम रहेगा. राइट. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए डेडलाइन फिक्स करना इज वेरी वेरी वाइटल, क्योंकि तुम अगर डेडलाइन नहीं दे रहे हो तो वो काम विल टेक फॉरएवर टू कंप्लीट. सो तुम्हें हर एक टास्क का इंडिविजुअली टाइम अलॉट करना पड़ेगा. अगर तुम टाइम अलॉट नहीं कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा. सो डेडलाइन फिक्स करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट आ रहा है लास्ट पॉइंट, दैट इज एलिमिनेटिंग योर डिस्ट्रैक्शंस. ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन जितना है उतना एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है, इफ यू थिंक अबाउट इट. एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी डेटा इतना इजीली अवेलेबल है, इट इज वेरी हार्ड टू फिल्टर कि कौन सा डेटा तुम्हारे लिए यूजफुल है और कौन सा डेटा हार्मफुल है. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो उनके पास ये डेटा का जो फ्लड आ रहा है, दे कांट फिल्टर व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे शुड बी कंज्यूमिंग. इसके लिए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, एल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही नेसेसरी है इसके लिए. एनीवेज, तो तुमको भी थोड़ा डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि तुम जो डेटा तुम्हारे पास इतना इजीली अवेलेबल है उसको तुम अपने हेल्प के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन वाइज तुम उसको यूज करोगे. तुम खुद को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, खुद को बनाने के लिए उसको यूज करोगे, ना कि डिस्ट्रैक्शन के लिए. सो रिमूव डिस्ट्रैक्शन एज मच एज पॉसिबल. जब तुम कोई पोमोडोरो साइकिल में हो उसके दौरान फोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ रखो फॉर द फर्स्ट 25 मिनट्स. अगर तुम्हारा वो एंड में जो 5 मिनट तुम्हारे लिए गैप प्रोवाइड किया गया है वहां पर तुम यू कैन गो फॉर योर नोटिफिकेशंस, योर मैसेज, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद योर मोबाइल फोन्स. सो जो 25 मिनट तुम पढ़ाई कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो 25 मिनट में नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग, नो नोटिफिकेशन, कोई बाहर से कॉल नहीं, कुछ नहीं. वो 25 मिनट्स होगा रॉ सॉलिड हार्ड वर्क, फोकस्ड वर्क. डिसिप्लिन रहने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको खुद लेना पड़ेगा. डिसिप्लिन रहना किसी के बोलने से नहीं होता. अगर तुम खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, इट विल बी क्वाइट हार्ड. दिस जर्नी विल बी क्वाइट हार्ड. So time management in a nutshell are in these 6 steps. Set your goals properly, break them into tasks and prioritize them. Avoid distractions, avoid multitasking and set deadlines. ये कुछ 6 स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर तुम इनको अपने डेली लाइफ में इनकलकेट कर पाओ, ये सब्जेक्टिव तरीके से नहीं बोल रहे हम लोग, ऑब्जेक्टिव तरीके से. हो सकता है तुम्हारे पर्सनल लेवल में टाइम मैनेजमेंट के लिए या कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए तुम्हें और कुछ ज्यादा गाइडेंस चाहिए होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिवली बोले तो ये 6 रूल सबके लिए एप्लीकेबल है. ये सबको ही अप्लाई कर सकता है अपने लाइफ में और पॉजिटिव रिजल्ट अचीव कर सकता है. इनको आज से शुरू करो. हम लोग जो जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं, जिनका मेथड्स का नाम मैंने बोला, जैसे कि वो आइजनहावर मैट्रिक्स या पोमोडोरो टेक्निक, इन सब का एक छोटा सा सैंपल पीडीएफ तुमको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर पाओगे, जिसको तुम डेली लाइफ में यूज कर पाओगे. वहां पर तुम्हें टेम्पलेट्स फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वहां पर टेम्पलेट्स फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, उनको डाउनलोड करो, प्रिंट करो, कुछ दिन अप्लाई करके देखो तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो रहा है. डिसिप्लिन वाइज करो. तुम अगर इसको 1 हफ्ता भी कर लिए तुमको चेंज, रिजल्ट्स क्लियरली विजिबल होंगे. कितना ज्यादा तुम्हारा
आउटपुट एफिशिएंसी है चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है तुम्हारा एफिशिएंसी, तो तुम्हारा कितना हाई कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वर्क तुम दे पा रहे हो, जिसके लिए तुम्हारा रिजल्ट भी इंप्रूव होगा। इसके बाद तुम लोगों का जो जो प्रॉब्लम है हमारे कमेंट में बोल के बताओ, हम लोग इसके बाद और भी वीडियोस लाते रहेंगे ताकि तुम लोगों का और हेल्प होता रहे इस सब चीजों के बारे में, इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में, तुम लोग जो जो प्रॉब्लम फेस करो सब कुछ के बारे में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।